राजस्थान के एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में टोकन व्यवस्था को लेके लोगों की नाराजगी है। प्रशासन के साथ स्थानीय नागरिकों की बैठक में नागरिकों का कहना है कि ऑनलाइन टोकन और वो वे ब्रिज जैसी व्यवस्था पूरे प्रदेश में कहीं नहीं है, यहाँ तक कि पूरे देश में भी अन्यत्र कहीं नहीं है। फिर ये माउंट आबू में ही क्यों लागू की जा रही है? इस बैठक में मौजूद लोगों का कहना था कि ये एक तरह से स्थानीय निवासियों और व्यापारियों के साथ में परेशानी का सबब पैदा किया जा रहा है। बैठक में लोगों ने आक्रोश जताया और अपनी बातें कही। क्या कुछ कहा, वीडियो में देखते हैं। इस बैठक के दौरान आए लोगों ने। खुला गांव है सब राजपूत समाज के और बहुत ही गरीब और निम्न वर्ग के लोग रहते हैं। खेती और कृषि के ऊपर उनका जीवन यापन गुजरता है। उनके घर में अभी बरसात आई ना सर, तो उनके पतरे बिल्कुल छलनी छलनी हो चुके हैं। लेकिन कई बार चक्कर लगाने के बाद में उनको परमिशन नहीं मिलती है और टोकन के चक्कर में कभी आज साथ बैंड लग गया, आज त्योहार आ गया, आज ये हो गया, आज हो गया, इस प्रकार से उनके टोकन है वो ओवर ड्यू हो गए। अब वो बार बार चक्कर लगा रहे हैं साहब हमारी उसकी डेट कब रिन्यू, कब डेट रिन्यू की। उन्होंने जाना ही छोड़ दिया। बरसात के अंदर उनके सारे कपड़े भीग रहे हैं, उनके बच्चे मतलब अंदर भीग रहे हैं, उनके अनाज भीग रहा है। ऐसी ऐसी परिस्थिति आप स्वयं मेरे साथ में चल करके देखिए। तो इस प्रकार से हमारी तरफ से और पूरी ये जितनी भी जनता आई है वो सबके मन की भावना ये है कि ये जो टोकन प्रथा है इसके अंदर या तो शिथिलता दी जाए या ये जो 12 पॉइंट है मरम्मत के, इसको इसके अंदर पूरी तरह से छूट दी जाए या टोकन प्रथा को बिल्कुल ही समाप्त किया जाए। पूर्व में जैसी प्रथा थी उसी प्रथा को मतलब लागू किया जाए। क्योंकि अभी सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए उनको ये पता है कि वो किस लिए आए। वो तो ये सोच के आए हम टोकन व्यवस्था बंद करवाने जा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। ये तो पहले ही डिजिटल हो चुका है और ये सब उस भ्रम में यहाँ बैठे थे। जो इनका भ्रम अभी दूर हुआ है, तो मैं ये कहना चाहूंगी नए निर्माण की अगर आप परमिशन देते हैं तो उसमें टोकन व्यवस्था रखिए और अगर रिपेयरिंग रिनोवेशन की फाइलें हैं तो उसको बिना टोकन बिना परमिशन को पास करें। इसके लिए हम यहाँ बोल रहे हैं और आज इतने साल से बोल रहे हैं आबू का क्या भला हुआ है। लोगों के जिसके मकान बन रहे हैं उनके तो बन ही रहे। जूझ रहा कौन है? गरीब तबके के लोग जूझ रहे हैं। वहां कौन जाके देखता है? क्यों? गरीब का तो तुम एक पत्रा डालते हो वहां तोड़ने चले जाते हो और जहाँ बिल्डिंग बन रही है वहां तोड़ने नहीं गए तुम कभी? क्यों नहीं जाते हो? वहां पर सब भ्रष्टाचार में लुप्त होते हैं और किसी की हिम्मत नहीं होती है कि वहां जाके किसी का तोड़ दे, और वो गरीब के वहां जाएंगे सबसे पहले तोड़ने। इसलिए पूर्ण तरह से टोकन व्यवस्था बंद की जाए। बहुत मिडिल वर्ग के लोग भी है, जिन लोगों को ये ऑनलाइन का सिस्टम कई लोगों को समझ में नहीं आता है। ये कागज के लिए आपको आधार कार्ड कुछ भी करप्शन कराना है, भैया 1 दिन हो गया 2 दिन हो गए, बेचारा वो 15 दिन तक धक्के खाता है। और नए नए ये सिस्टम जो ऑनलाइन के कई जो 60% अपनी जो माउंट आबू की आम जनता उन लोगों को तो समझ में नहीं आता है। तो हम लोग कब तक मतलब ऐसे मजबूर रहेंगे? आज मुझे अगर इंटरनल कुछ काम करना है तो वाकई में पहले भी ये बायलॉज आ चुका था कि भाई इंटरनल में तो मुझे परमिशन की जरूरत ही नहीं है। तो हम लोगों को मात्र एक कठपुतली बना के रखा है और कब तक हम इस दबाव में रहेंगे? ये टोकन प्रथा पूर्ण रूप से खत्म होनी चाहिए। हमारी लग चुकी है कि टोकन जो पास हो जाने के बाद भी टोकन बिक जाते हैं। गरीबों के लिए टोकन जो पड़ता है, टोकन पास होने के बाद भी टोकन बिक जाते हैं। फिर गरीब चक्कर काटता है, बोले तुम्हारा टोकन हो चुका है। तो काला बाजारी का धंधा है, ये टोकन तुरंत प्रभाव से बंद हो जाने चाहिए। जो भ्रष्टाचारी का अड्डा बंद हो जाएगा। और जो अभी नया जो लाए साहब ने ये साइट, क्या इस साइट में क्या सीतावन का भला होगा क्या, या सीतावन का विकास होगा क्या इस साइट में? तो ये इस साइट पे यहाँ के जो अधिकारी बैठे हुए इसकी मुझे सीतावन की जानकारी दे रहे, यहाँ सीतावन का इस साइट पे आपका भला हो सकता है। पॉइंट है जिनमें परमिशन की जरूरत नहीं है। परमिशन हम रिनोवेशन में हम वैसे भी नहीं जारी कर रहे, हम केवल मटेरियल जो है उसको नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से कोई भी ये नहीं चाहेगा कि इस माउंट आबू का सिनेरियो जो धीरे धीरे खराब होता जा रहा है वापस खराब। उसमें कंट्रोलिंग और राशनिंग है, केवल मटेरियल की कंट्रोलिंग और राशनिंग है ताकि लोग जो है उसका मिसयूज नहीं कर पाए। हम कोई परमिशन जारी नहीं कर रहे, इनोवेशन के लिए कोई परमिशन जारी नहीं कर रहे। हम केवल मटेरियल की स्वीकृति दे रहे हैं ताकि फ्री फ्लो नहीं हो और लोग जो है उसका मिसयूज नहीं करें। आपको पता है आज मैं परमिशन दे रहा हूँ, उसके बावजूद भी 50 अवैध निर्माण
कंट्रोल करने के बाद भी हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो आप सोचो कि इसको फ्री कर देंगे तो फिर क्या स्थिति होगी। तो ये आप लोग चाहोगे कि इसका पूरा व्यवस्थित विकास हो जाए इस माउंट आबू का, ये माउंट आबू खत्म हो जाए, यहाँ का सारा इकोसिस्टम खत्म हो जाए, कौन चाहेगा इस चीज को आप में से। हम तो यहाँ पर अस्थायी है, 6 दिन के लिए, 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए। अरे आप लोगों को तो यहाँ पूरा जीवन बिताना है, 7 पीढ़ी आपकी इसमें निकलनी है। तो आप लोग ये चाहोगे कि साहब यहाँ अव्यवस्थित विकास हो जाए, आप फ्री कर दो साहब विकास को, यहाँ तो सबको बजरी सीमेंट सबको लाने दो, जिसकी जहां मर्जी है वहां कब्जा करने दो, ये चाहते हो क्या आप लोग? तो फिर यही हम चाह रहे हैं। आपने क्या बोला? कब्जे नहीं, आपने बोला कब्जे। कब्जे कौन करेगा? कब्जे करेंगे तो आप बाइक के लिए बैठो, वो तो आपका व्यवस्था देखने से कोई करता तो आप बाइक के लिए बैठो। और वार्ड में आपका आदमी जाता है, सफाई करने जाता है, आपके हर वार्ड में कौन करेगा? बैठे के वार्ड जमाते बैठे, तो सर वो देखिए उसको देखने व्यवस्था कौन कर रहा है? तो अपने ये सारी जो व्यवस्था है ना, अपने ये बेटरमेंट के लिए व्यवस्था है, अपने इसमें जो व्यवस्था चल रही है उसमें सुधार के लिए व्यवस्था है। और इसमें आपका कोई इनपुट है कि साहब हमें ये दिक्कत है इस व्यवस्था में कि साहब हम इसको कर नहीं पा रहे, तो हमने कह दिया हमारे पास में नगर पालिका में आदमी बैठेगा परमानेंट 2 साल तक, 2 साल तक हमारा वहाँ सिस्टम रहेगा, आदमी बैठेगा। आपको कोई भी दिक्कत है, आपको ऑनलाइन करना, हमारा आदमी करेगा, आपको कहीं दिक्कत कहीं भटकने की जरूरत है नहीं। तो इसलिए इसको लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी दूसरा कोई करेगा साहब माल ऐसे तो आप 6 कट्टों को पकड़ लेते हो और वहां से डंपर फ्री हाल है, इसमें वो भी व्यवस्था है। हमने इसमें बार कोड की व्यवस्था करी है, बिना बार कोड के वहां से गाड़ी नहीं निकलेगी। बार कोड हम उस पर करेगा, स्कैन करेगा, उसके बाद ही गाड़ी एंट्री करेगी। तो चीजें हमने सारी आप लोगों के लिए की है, माउंट आबू के लिए की है, हमारे फायदे के लिए नहीं है। इसमें सरलीकरण होगा चीजों का, इसमें ज्यादा बेटरमेंट होगा, चीजें पारदर्शी होगी, ये सारी। और अभी जो सीएम साहब की मीटिंग थी उसमें भी साहब ने यही कहा था कि टोकन व्यवस्था पारदर्शी और सरलीकृत होनी चाहिए, ताकि आम आदमी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। उसी के विजन के अनुरूप ये सारी व्यवस्था लागू की गई है। एक बार अपने इसमें आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे मान लो किसी सुधार की गुंजाइश होगी, तो ऐसा तो है नहीं कि ये बंद हो गया सारा, ये क्लोज हो गया साहब। सुधार की गुंजाइश होगी, अपने और सुधार करेंगे। अपना ये चाहते हैं कि आम आदमी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, उसका काम जो है आसानी से हो जाए। गरीब आदमी आए उसका भी काम आसानी से हो, पैसे वाला है उसको भी उतनी तवज्जो मिले जितना पैसे वाले को मिलती है, गरीब को भी उतनी तवज्जो मिलनी चाहिए। तो ये सारी व्यवस्था का पर्पज ये है, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये आप लोगों के भलाई के लिए और बेटरमेंट के लिए। सर ये बताओ कि ये बैठक काय के लिए थी। सभी अभी सब कंफ्यूजन में है। अभी उन्होंने तो अपनी बात बता दी, लेकिन मैंने सब ये अब ये प्रोसीजर नई फाइल को अपना प्रोसीजर बताया गया, प्रोसीजर नई फाइल ये जो अभी बताया है, ये सॉफ्टवेयर जो बनाया है उसका इन्होंने डिस्प्ले किया है और उसकी प्रोसीजर बताया है। अभी तक की जो कार्रवाई हुई है, इनके द्वारा एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है, सॉफ्टवेयर का इन्होंने प्रोसीजर बताया कि इसके अंदर ये प्रोसीजर है। अब सर कमिश्नर आपसे निवेदन है कि कुछ लोगों में भ्रांतियां हैं, उस भ्रांतियों से आप या तो उनसे पूछो कि आप नए हो, या तो एक एक व्यक्ति को पूछे कि भाई मैटर क्या है। अभी हमारे दलपत जी ने भी बोला, दलपत जी ने कुछ बातें की जो लीगल है, उसका इसमें स्पष्टीकरण नहीं है, उस सॉफ्टवेयर में स्पष्टीकरण नहीं है, तो हम उनसे भी पूछेंगे, आपसे पूछेंगे तो आप जवाब देंगे। सर मेरा निवेदन ये है कि बिल्डिंग बायलॉज लागू हो गया, बिल्डिंग बायलॉज लागू होने के बाद में जो प्रक्रिया होती है, चाहे प्लास्टर हो, चाहे बागवान हो, चाहे अन्य कोई काम हो, चाहे टीन शेड हो, चाहे सेफ्टी टैंक का काम हो, चाहे अन्य काम हो, उस पर परमिशन लेने की क्या जरूरत पड़ती है? बताइए सर, ऐसा कौन सा नियम है, ऐसा कौन सा कानून लगा है जिसमें ये देखो लिखा हुआ है सर इसमें? तो क्यों हमारे पे ये चीज थोपते हो और क्यों हम पे थोपी जा रही है? आप ऑनलाइन की प्रक्रिया कर रहे हो सर। सर मेरी बात सुनिए, आप ऑफलाइन की जो मैं बात कर रहा हूँ सर, ऑफलाइन की जो मैं बात कर रहा हूँ, ऑफलाइन में ऐसे गरीब लोग, ऐसे मिडिल क्लास के लोग जो आज भी उनकी फाइलें नगर पालिका और एसडीएम कार्यालय में अटकी पड़ी है, मेरे पास सबूत भी है, प्रूफ भी है। तो ये जैसे ये टोकन जो आप ये पोर्टल लाए हैं, जो भी आप किया है, इसमें क्या एटीपी सही ढंग से रिपोर्ट देगा, क्या डीटीपी सही ढंग से रिपोर्ट देगी, क्या जेईएन सही ढंग से रिपोर्ट देगा, या कमीशन सही ढंग से रिपोर्ट देगा?
क्या पटवारी सही ढंग से रिपोर्ट देगा? वही खाता चलेगा जो 6-6 महीने या 7 साल बाद लोगों को भटकना पड़ेगा। तो जो नियम, जो सरलीकरण है, आम जनता को अगर आप भला देना चाहते हो सरकार के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए, अगर उनकी मंशा है या यहाँ के विधायक जी की मंशा है तो आप अच्छा काम करो, हम उसके फेवर में हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि एक चीज थोप दी फिर दोबारा दूसरी चीज थोप दी, वो नहीं होना चाहिए। वो क्या करेगा? वो टोकन के 7 साल बाद धक्के खाएगा। वो एक सीमेंट की बोरी ली, वो टोकन के धक्के खाएगा क्या? एक सीट टूट गई, सीट के अंदर प्लास्टर करना है, उस प्लास्टर एक बोरी सीमेंट या 10 कट्टे बजरी लानी है, उसके लिए वो गाड़ी में डाल के लाता है, उसको सीज कर ले दो। और ऐसे कैसे डंपर जा रहे हैं, ऐसे काले बाजारी बहुत चल रही है, एक डंपर के कितना कितना बिक रहा है। तो वो चीजें होनी चाहिए सर, नियम सबके लिए समान होना चाहिए। पट्टे के अंदर भी बहुत कुछ हो चुका है और परमिशन बहुत कुछ होता है, इसलिए जो आपका टेक्निकल इंजीनियर वो पास करें वो होना चाहिए सर। उर्दू भाषा में लिखा हुआ है, आप उसको सैंक्शन दोगे इस पोर्टल पे, वो रिजेक्ट हो जाएगा। वो क्या भटकेगा फिर बार? उसको राजा महाराजा ने यहाँ जगह दी है, सूर्य दरबार ने उनको पट्टा दिया है, वो पट्टा सबसे बड़ा वैलिड होता है सर उसका। वो तो पूछता नहीं पट्टा उसका, फिर उसको बोलता है हिंदी में अनुवाद करके लाओ, वो हिंदी में आज भी भटक रहा है। तो कैसा होगा ये सब नियम? तो नियम का फॉलो करना है, हम आपके साथ में हैं। आप ऐसा नियम बनाओ जिसमें हम सब एक साथ होंगे। कोई पार्टी पॉलिसी बात नहीं है, कोई राजनीतिक बात नहीं है, ये आबू की जनता की बात है और आबू की बात कर रहे हैं। क्योंकि पिछले कई सालों से जन्मजात से यहाँ के लोग रो रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, भला कभी नहीं हुआ है। मैं सच्चे मन से बोल रहा हूँ। चार पत्र नहीं लगा पा रहा। तो सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि आम नागरिकों को सबको सहायता मिलनी चाहिए। अगर आपकी मंशा है कि आपने पोर्टल ला लिया, हम इसका स्वागत करते हैं, नो डाउट, लेकिन इस पोर्टल में कुछ हमको तो दिखा नहीं, इसका सारांश कुछ नहीं दिखा। वो की वो प्रक्रिया, वो की वही है, बात एक ही है। बनाना है, अगर वो अपने अंदर डाला होता तो हम सब इसका समर्थन करते हैं। हम बिना बोले लोग परेशान नहीं होते। और वो आपसे भी मांग रहे हैं, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन से बायलॉज बनाए, और बायलॉज में जो हम खुद तो मांग रहे हैं आपको, बाकी क्या मांगते हैं आप बाकायदा हम भी चाह रहे हैं कि बायलॉज से मिले। आप लोग कोई गलत काम नहीं कर रहे, आपको साथ दे रहे हैं, पर उसमें छूट मिल रही है। अगर वो इसके तरह होता तो हम उसका समर्थन करते आते। इसमें दिक्कत आएगी कि लोग परेशान हो जाएंगे, सोचा मेरी फाइल तो पड़ी हुई है, फिर वो लोग वापस बोलेंगे, आपको बोलेंगे नई फाइल वापस तैयार करके आप जमा कराओ। तो एक तो वो क्लियर कर दो, अगर ये लागू होता है तो पुरानी फाइल क्लियर मैटर हो जाएगा। कश्मीर में टोकन व्यवस्था न कहीं भी टोकन व्यवस्था पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। ये टोकन व्यवस्था न कश्मीर में है, न हरिद्वार में है, पूरे कहीं भी नहीं है। पूरे राजस्थान में ये अपने माउंट आबू में थोपी जा रही है। इसको हटाने को लेके करना चाहिए, हम लोगों को एक होके इसके लिए विरोध करना चाहिए, ना कि ऑनलाइन चालू करवाना चाहिए। इन्होंने ये जटिल कर दिया, छोटी मोटी रिपेयरिंग के लिए क्यों चाहिए, हम इनके पास क्यों जाएंगे ऑनलाइन क्यों? कहीं तो आबू में कहीं टावर ही नहीं पकड़ता है, कैसे करेंगे? ये तो 2-2 3-3 महीने और बढ़ जाएंगे।